तो कोशिका सेल पढ़ाना, आज आपको बायोलॉजी पढ़ाना है। चलिए, बायोलॉजी में आपको सेल्स पढ़ाना है। सेल अर्थात कोशिका, कह सकते हैं कोशिका विज्ञान को जो होता है, कोशिका विज्ञान किसके अंतर्गत, अर्थात साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका है क्या, हम कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले हम साइटोलॉजी क्या है और इसकी संरचना क्या है, इसकी भूमिका क्या है शरीर में, ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। तो आज हम आपको कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल है क्या, कोशिका सेल, यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोशिका से आपके याद रखिएगा, जितने एग्जाम आप देखते हैं, अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, तो याद रखिए कि सिर्फ कोशिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कह सकते हैं आप पोषण या आप कोशिका, ये पोषण और कोशिकाओं से कम्युनिकेशन एक ही होता है। फिर मानव का संविधान, ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, दो क्वेश्चन ऐसे हैं, पोषण और कोशिका। ये क्वेश्चन बार बार जो होता है रेलवे या वनडे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी क्या होती है। मनुष्य की जो होती है सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है सेल, कोशिका। आप जानते हैं कि कोशिका छोटी छोटी जो छिद्र निवा दिखाई दे रही है वही आपकी कोशिका है। कोशिका से जब हम कई कोशिकाएं मिलते हैं तो ये क्या बनता है, ऊतक बनता है। देख रहे हैं आप, कई कोशिकाएं मिलकर के जो होती हैं, कहा जाता है कि कई कोशिका जब मिलती हैं, कई कोशिका जब मिलती हैं तो इस कोशिका से आपके शरीर में अर्थात ऊतक का निर्माण होता है। ये ऊतक है, ये ऊतक मिलते हैं, ऊतक के बाद आपके जो होता है अंगों का निर्माण होता है। इस अंगों के निर्माण से जो होता है, जब कई अंग मिलते हैं, कई अंग जो होता है मिलते हैं, मिलेंगे, तब जाके आपके जो होता है शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। कई अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण। तो इसका मतलब कोशिका कहा जाए कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, इसका मतलब किससे होती है, कोशिका से होती है। आप कह सकते हैं पहला पॉइंट निकलता है कि जो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, कोशिका से होती है। किससे होती है, कोशिका। किसी जीव में होता है छोटी कोशिका पाई जाती है, किसी जीव में जो होती है बड़ी कोशिका पाई जाती है, किसी जीव में जो होता है लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में इम्यून सिस्टम जो होती है लंबी कोशिका तंत्र है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो कहा था प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो आपकी एक कोशिका अर्थात सेल से हुई है। और आप कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव की शरीर, कह सकते हैं प्रत्येक जीव की शरीर जो बना होता है, प्रत्येक जीव का जो शरीर बना है वह या तो एक कोशिका होगी या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, या अनेक कोशिकाएं जो होता है मिला करके जो होती है शरीर बनता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर बना है या तो उसमें एक सेल होगा या तो फिर अनेक प्रकार अनेक सेल होंगे, अनेक सेलों से जो होता है अनेक कोशिकाओं से मिलकर के जो होता है बनी होती है उनके शरीर। आप कह सकते हैं कि कोशिकाओं का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है, अर्थात कोशिका, जानते हैं कोशिका का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है उसमें मुख्य क्या होता है, केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता होता है। क्या होता है, जो कोशिकाएं बनती हैं, जो कोशिका से जो कोशिकाएं का निर्माण होता है उसमें जो होता मुख्य जो होता है कौन होता है, केंद्रक होता है। कौन होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक जो होता है मुख्य कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। क्या होता है, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है।
तो आप कह सकते हैं प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो होता है एक कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव के शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है उसे आप कह सकते हैं केंद्रक का मुख्य कार्यकर्ता होता है। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि साइटोलॉजी जो कोशिका विज्ञान है, साइटोलॉजी जो है जीवन की जो होती है सबसे छोटी इकाई से मानी जाती है। कोशिका अर्थात कोशिका क्या होती है? जीवन की अगर क्वेश्चन कहा देता कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो होती है किसे मानी जाती है? कोशिका को मानी जाती है। कोशिका कार्यात्मक और सर्यात्मक इकाई भी है। ये छोटी इकाई के साथ जो होता है, जो कोशिका होती है वो कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि अनेक कोशिकाएं जब मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, कोशिकाएं, सेल। अनेक सेलों को मिलना ही ऊतक का निर्माण होता है। जब ऊतक का निर्माण जो होता है तब जाकर के अंगों का निर्माण होता है। जब अंग का निर्माण होता है तब जाके मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी इकाई कौन हुई? कोशिका हुई। और कोशिका, इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई जो रखी जाती है वो कोशिका रखी जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है कि कोशिका कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कौन होती है? कोशिका होती है। अब दिमाग में आता है कि कोशिका, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये कोशिका जो होता है, कह सकते हैं कि जो कोशिका शब्द है, क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको पता है कि सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 ईस्वी में। कब किया गया? 1665 ईस्वी में होता रॉबर्ट हुक ने जो होता है कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रसिद्ध कोशावाद अर्थात सेल थ्योरी, आप कहेंगे वनस्पति में अलग होता है और जंतु विज्ञान में कोशिकाएं अलग होती हैं। दोनों का हम डिफरेंस आपको अभी बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस दिखाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो भागों में विभाजन करते, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में विभाजन करते। लेकिन अगर कोशिका शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहता है कि प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। लेकिन इस कोशिका शब्द का प्रयोग दो जगह किया गया है, दो शब्दों में किया गया है। एक तो कहा जाता है कि वनस्पति विज्ञान शास्त्री, अगर कहता है वनस्पति विज्ञान शास्त्री कौन थे? वनस्पति विज्ञान शास्त्री। और दूसरा जो होता है कि जंतु विज्ञान शास्त्री, जंतु विज्ञान शास्त्री। दोनों का अलग है। अर्थात वनस्पति विज्ञान शास्त्री के जो थे खोज करने वाले थे वो स्लाइडन थे। कौन थे? स्लाइडन थे। जबकि जंतु विज्ञान के जो होता है खोज करने वाले कौन व्यक्ति हैं? अर्थात स्वान है। दोनों ने अलग अलग जो होता खोज किए थे। कब किए थे? ने कब किया था? 1938 में। कब किया गया? 1938 में। इसलिए प्रसिद्ध अर्थात कहा जा सकता है कि अगर प्रसिद्ध सेल थ्योरी का सिद्धांत दोनों लोगों ने दिया था, प्रसिद्ध सेल थ्योरी का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया था। ठीक है, देखेंगे। अब क्वेश्चन कई दफे क्वेश्चन अलग अलग पूछ देता है कि कोशिका विज्ञान की खोज अर्थात कोशिका शब्द की खोज किसने किया था? तब आपको 1665 में रॉबर्ट हुक को लगाना पड़ेगा। लेकिन वनस्पति शास्त्री, वनस्पति विज्ञान के शास्त्री कौन माने जाते हैं? तो आपको स्लाइडन से लगाना पड़ेगा। अगर कह देता है कि जंतु विज्ञान के शास्त्री कौन माने जाते हैं तो आपको स्वान को लगाना पड़ेगा। कब किए गए? 1839 ईस्वी में। 38 लिखेंगे, अर्थात 1839 में जो होता है प्रसिद्ध कोशावाद अर्थात सेल थ्योरी, हिंदी में कह सकते हैं इसे सेल थ्योरी का मतलब कोशावाद का, कोशावाद जो होता है प्रस्तुत किए थे, इन्होंने किया था।
लेकिन अधिकांश कोशिकाएं जो होती है, इस कोशिकाएं आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इसकी व्यास कितना होता है? प्रत्येक जीव में, प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक जीव में कोशिकाएं जो होते हैं अलग अलग होती हैं। आपको बता दें कि जो कोशिका का व्यास माना जाता है, कोशिका को जो व्यास जो माना जाएगा 0.5 म्यू से लेकर के 20 म्यू तक जो होता है, कोशिकाएं जो होती हैं इनका व्यास माना जाता है। जो सेल की व्यास होती है, कोशिका की व्यास, इसका मतलब होता है यहां देख रहे हैं 0.5 म्यू और यहां पर दिख रहे हैं 20 म्यू, मतलब कि 0.5 से लेकर 0.20 तक, मतलब सबसे छोटी से छोटी भी कोशिका पाई जाती है और बड़ी से बड़ी भी कोशिका पाई जाती है। इसलिए हमने इसको सेल को 3 भागों में बांट दिया। देखेंगे सेल, इस म्यू व्यास के आधार देखा जाए तो सेल के 3 पार्ट में बांटा जाता है। जो सेल है अर्थात कोशिका, इसको जो होता है सबसे छोटी, लार्जेस्ट कह सकते हैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी, और एक कोशिका भी होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी, और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। 3 भागों में हम पार्ट में देख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी कहलाती है? सबसे जो छोटी कोशिका कहलाती है उसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा कहलाती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल्स होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा कहलाती है। और सबसे जो बड़ी कोशिका होती है उसे कहा जाता है ऑस्ट्रिक एक्स। ऑस्ट्रिक एक्स का मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। यह शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है में जो होता है सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में जो होता है सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिकाएं अगर कहा जाए तो कहा जाए मनुष्य के शरीर में जो होता है, मनुष्य के शरीर में जो होता है सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे आप कह सकते हैं इम्यूनी सिस्टम, इम्यूनी सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। यह सबसे लंबी कोशिका होती है। सेल में कोशिका 3 प्रकार का अगर देख सकते हैं तो अगर देखे जाए लंबाई और व्यास के आधार पर अगर कोशिकाओं का विभाजन करें तो व्यास के आधार और लंबाई, तो सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाती है उसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। और जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है ऑस्ट्रिक एक्स पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे लंबी मनुष्य के शरीर में इम्यूनी सिस्टम जो कहलाती है। आपके क्या था इम्यूनी जो सिस्टम से होती हैं, और ये इम्यून सिस्टम्स जो होते हैं अर्थात इसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, ये सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहां से जो होता है वनडे एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं आप देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। कोशिका को हम 2 प्रकार में सेल कर सकते, विभाजन कर सकते हैं। जो कोशिका है उसको 2 रूपों में हम अध्ययन करते हैं। देखेंगे कोशिका, एक तो कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका। दूसरा जो कहलाती है वो यूकैरियोटिक सेल कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका होती है। 2 कोशिकाएं विभाजन होता है। कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है।
कोशिका की संरचना से पहले आपको जो होता है यह जानना जरूरी होगा। कोशिका में संरचना में केंद्रक, लाइसोसोम, जो भी राइबोसोम कैसे कहां पाया जाता है, ये आपको हम हरित लवक कैसे, इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कोशिका का विभाजन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है विभाजन किया गया। तो यूकैरियोटिक कोशिका और जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या देख, इसे हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है प्रिमिटिव टाइप सेल कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप सेल, टाइप सेल कैसे, या वेल आप इसे कह सकते हैं कि वेल डेवलपमेंट सेल होता है, वेल डेवलपमेंट सेल, डेवलपमेंट सेल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आप डिफरेंस अगर जानते हैं तो आप समझ जाइएगा कि कोशिका का विभाजन बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या है और यूकैरियोटिक सेल अर्थात प्रिमिटिव टाइप सेल या वेल डेवलपमेंट सेल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं सेल होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियर, याद रखिए कि कहा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कहलाते हैं, किसे आप हिंदी में कह सकते हैं केंद्रक कला, केंद्रक कला। और दूसरा होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है केंद्रक कला और केंद्रक, सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है, सुविकसित होते हैं अर्थात सुविकसित कोशिकांगों का अभाव, सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है, अभाव होता है इसमें। जबकि यही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर देखा जाए, आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक कला और न्यूक्लियस केंद्रक और सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक अर्थात पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक कहा जाता है कि केंद्रक कला और केंद्रक, केंद्रक और जो होता है इसमें जो यहां पर अभाव पाया जाता है, यहां पर होता पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित कोशिका पाई जाती है अर्थात कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में अभाव पाया जाता है, लेकिन क्या होता है केंद्रक कला, केंद्रक और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें, विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो होता है कोशिका भित्ति जो बनी होती है, अगर हम कह दें कि इसमें जो होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या कह सकते हैं कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो प्रोकैरियोटिक में होती है, जिसे आप प्रिमिटिव टाइप सेल्स कहते हैं, इसमें अगर कोशिका भित्ति बनी होती है तो कोशिका भित्ति, कई बार क्वेश्चन बना होता है कि सेल वॉल किसके बने होते हैं, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया कि सेल वॉल किसके बने होते हैं, इसके सेल वॉल्स जो बने होते हैं प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक अर्थात जो सेल वॉल्स बने होते हैं वो आपके जो होते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। जबकि अगर यूकैरियोटिक में देखा जाए, सेल वॉल कह देता है कि यूकैरियोटिक में जो होता है कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं, तो यूकैरियोटिक किसके द्वारा निर्मित होता है, सेलुलोज से निर्मित होते हैं। किससे होते हैं, सेलुलोज से निर्मित होते हैं, सेलुलोज से निर्मित होते हैं। किससे होता है, सेलुलोज के द्वारा जो होता है निर्मित किए जाते हैं। अब इसमें देखिएगा, दोनों में डिफरेंस जाने आप, और क्या डिफरेंस होता है, नेक्स्ट डिफरेंस आप देखिएगा क्या होता है।
जो यूकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होते 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने? अर्थात 70 प्रकार, 70 प्रकार के जो होते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं 70 प्रकार के जो होते हैं टाइप्स, 70 टाइप्स के जो होते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में कितने पाए जाते हैं? 80 प्रकार के जो होते हैं राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कुल मिला के 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80 टाइप्स राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में एक डिफरेंस और होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? लाइसोसोम पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो होता है लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। इसमें जो होता है लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो होता है लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। अब याद रखिए कि लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, इसका मतलब जानते हैं आप कि इसमें लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि डीएनए जो होता सिंगल स्ट्रैंडेड, अर्थात डीएनए जो होते आगुणित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होते हैं, जो डीएनए होते हैं, जो डीएनए होते हैं वो कौन होते हैं? सिंगल, अर्थात सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है, 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाया जाता है। पहले लाइन। दूसरी प्रकार होता है यूकैरियोटिक। दोनों देखिए डिफरेंस, दोनों जानते रहेंगे तभी एग्जाम में आप टिक कर पाएंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका कौन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है, किसमें जिनमें लाइसोसोम पाए जाते हैं कौन सी कोशिका कहलाती है। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी कोशिका यूकैरियोटिक है, कौन सा प्रोकैरियोटिक है, तभी एग्जाम में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। एकदम सिंपल तरीके से आपको हम बता रहे हैं। जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको उतना ही आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको आपके सामने प्रोवाइड कराते रहेंगे, आप उसे सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहिए। आप देखेंगे इसमें हमने बताया कि डीएनए जो होते हैं, डीऑक्सीन्यूक्लिक जो होता है एसिड, इसमें जो होता है सिंगल्स स्टैंडर्ड अगुणित होते हैं, लेकिन जो इसमें डीएनए होते हैं वो सिंगल्स नहीं होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं इसे कि डबल्स होते हैं, अर्थात डबल स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, अर्थात द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में कहा जाता है द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। देखिए यूकैरियोटिक में अंतर देखिए, द्विगुणित पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण इसमें जो होता है। अगर हम कह दें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है प्रकाश का संश्लेषण कैसे किया जाता है, प्रकाश का संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे होता है। थैलेक्वाइड द्वारा होता है। कैसे होता है? थैलेक्वाइड द्वारा होता है। देखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है प्रकाश का जो संश्लेषण होता है वो थैलेक्वाइड्स के द्वारा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रकाश का संश्लेषण कैसे होता है? कैसे होता है? अर्थात यूकैरियोटिक में जो होता है प्रकाश का जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश का संश्लेषण कैसे होता है, तो थैलेक्वाइड के द्वारा होता है, जबकि आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है प्रकाश का संश्लेषण कैसे होता है, तो इसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पाया जाता है। देखेंगे आप
गुणसूत्र में जो होते हैं आपको प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके गुणसूत्रों में जो होता है हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है। याद रखिएगा, इनके गुणसूत्र में जो होता है, जो गुणसूत्रों में होता है हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या कहा जाता है? हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाया जाता है यूकैरियोटिक में, लेकिन इसमें जो होता है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है गुणसूत्रों में। इसमें क्या आते हैं? अब आपको पता लगा ये कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहा जाता है? अर्थात बैक्टीरिया, जिसे आप कह सकते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है। बैक्टीरिया, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं जीवाणु, जीवाणु। वायरस अर्थात विषाणु, ये भी क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। हमने कहा कि केंद्रक जो होता नहीं पाए जाते हैं, और इसमें जो होता है यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रकों का अभाव है, केंद्रक कला का अभाव, अर्थात सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है, इसमें जो होता है पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक में। अर्थात इसमें कौन आएगा? जीवाणु आएंगे। दूसरा क्या है? वायरस लिख सकते हैं, या आप बैक्टीरियोफेज भी इसमें आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज होगा। बैक्टीरियोफेज भी पाए जाते हैं। हरे नीले शैवाल पाए जाते हैं। हरे नीले शैवाल इसमें रखे जाते हैं। हरे नीले शैवाल पाए जाते हैं। इससे तो बहुत सारे होंगे जो प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स में आते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं कि यूकैरियोटिक शैवाल होते हैं। बस याद रखिएगा, सभी शैवाल होते हैं। बस याद रखिएगा कि नीले हरे शैवाल को छोड़ करके जितना भी शैवाल पाए जाते हैं, जितना भी एल्गी पाए जाते हैं, सब के सब किसमें होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। बस नीले हरे शैवाल को छोड़ करके सभी के सभी जो होते हैं शैवाल में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। अर्थात वो जो होते हैं सभी के सभी जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं। सभी विकसित जंतु व वनस्पति कोशिकाएं होती है। इसमें कह सकते हैं कि सभी विकसित जितने जंतु हैं एवं वनस्पति कोशिकाएं इसमें शामिल कर ली गई हैं। वनस्पति कोशिकाएं इसमें शामिल की गई है। सभी विकसित और वनस्पति कोशिकाएं हम इसमें क्या करते हैं? यूकैरियोटिक में शामिल करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम अगले टॉपिक में आपको बताते हैं कि केंद्रक की पहली संरचना बताएंगे कि एक कोशिका का निर्माण आप जाने कैसे हुआ। कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या है, लाइसोसोम का क्या काम है, माइकोप्लाज्मा क्या करता है, उसमें हरित लवक का क्या कार्य है, हरित लवक कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कल चर्चा इसमें कर देंगे कि कोशिका की संरचना के बारे में।